Hello everyone, good morning and welcome to सफ़रनामा बाय कोमल दैट इज़ रियल एंड रॉ। बड़े दिनों के बाद मैं आज ब्लॉग कर रही हूँ। आज वीकडे ही है, मेरा ऑफिस है आज, बट आज मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं घर पर, शाम तक आ जाएंगे। तो मैं सुबह से लगी हुई हूँ किचन में, ऑफ कोर्स प्रिपरेशन कर रही हूँ ताकि ऑफिस भी है तो फिर डिफ़िकल्ट हो जाएगा। साउथ इंडियन बना रही हूँ आज। स्टार्टर्स में मैं पापड़ी चाट बनाऊँगी घर पर, और कुछ चीज़ें हम बाहर से कर लेंगे ऑर्डर। अभी तक कुछ चीज़ें हो गई हैं। इडली बना ली है मैंने और प्रिपरेशन कर ली है। यहाँ पे सब्ज़ी दाल सब कुछ बॉयल वगैरह जो भी स्टीम करना होता है वो कर लिया है। जैसे मैंने अपने किसी ना किसी व्लॉग में बताया होगा कि मेरी मम्मा बेस्ट सांभर बनाती है। इतना अच्छा बनाती है कि मुझे बाहर का भी उसके सामने फीका लगता है। तो मैं जो बना रही हूँ सांभर वो मेरी मम्मी की रेसिपी स्टाइल से ही बना रही हूँ। लेट्स सी मैं क्रैक कर पाती हूँ या नहीं, और मैं ही पहली बार बना रही हूँ। मेरे फ्रेंड्स आज गिनिक पिग होंगे। सब टेस्ट हो रहा है उनके ऊपर आज सांभर का। लेट्स सी कैसा बनता है। मुझे कोल्ड हो रखा है एक हफ्ते से, एंड नोज से ना मेरे ब्लड भी आ रहा है बहुत ज़्यादा। साथ में अभी राइट नाउ आई एम ऑन माई पीरियड्स, सो मेरी ऑफ कोर्स उस टाइम पे मेरी बैंड बज जाती है, पेन होना शुरू हो गया है। बट लेट्स सी हाउ द डे गोज। काम तो करना ही है। पार्ट होगा, लेकिन जैसे मेरा फ्रेंड है कुणाल, उसकी मस्ती चल रही है, देख रही मैं आपको। शकरपुर इतना आसान कैसे तू ही मेरे जैसा। अभी ये लगाओ गाना। One eternity later. हेलो एवरीवन, तो मेरी और आदि की एनिवर्सरी, इट्स आवर सेकेंड एनिवर्सरी ऑन 23 नवंबर। लास्ट ईयर सेम डे पे मेरी बहुत ही क्लोज फ्रेंड साक्षी की शादी थी, तो वी कुड नॉट सेलिब्रेट इट। प्लान था लखनऊ में ही पार्टी करने का, बट आई थिंक जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मेरे लिए मेरे दोस्त कितने इम्पॉर्टेंट हैं, मेरे लिए रिश्ते बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, एंड उसकी शादी थी, मैं मिस नहीं कर सकती थी। सो आई डिच्ड सेलिब्रेटिंग आवर फर्स्ट एनिवर्सरी, बट दिस टाइम वी आर टुगेदर एंड और वीकेंड पे ही हमारी एनिवर्सरी भी है लकीली। सो आदि हैज़ डन अरेंजमेंट्स फॉर क्यूट गेट अवे इन जयपुर, और हम कल सुबह चले जाएंगे जयपुर। हमने बहुत अच्छी सी एक प्रॉपर्टी बुक करी है, एक्चुअली आदि हैज़ डन इट। सो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा कुछ छोटू सा प्लान कर लेती हूँ टू सरप्राइज हिम देयर। नथिंग फैंसी बट या छोटी छोटी सी चीज़ें मैंने सोची हैं। मैंने वहाँ पे उनको कॉल करके प्रॉपर्टी में फ़ोन, इट्स अ हवेली आई थिंक, नाम मैं भूल गई हूँ। हमने एक्चुअली और भी प्रॉपर्टीज़ देखी थी, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, बट क्योंकि हमारा लेट हो गया सब कुछ फाइनल करने में, तो वहाँ पे ना सब सोल्ड आउट हो गया। खैर, तो अभी फाइनल बुकिंग्स हो चुकी है। उसके अलावा मैंने छोटी छोटी सी चीज़ें सोची हैं। मैंने सोचा कि मैं आदि को 23rd मॉर्निंग बेड टी और कॉफ़ी ऑफ़र करूँगी, और मैंने सोचा कि अब सुबह सुबह तो केक वेक नहीं, क्योंकि रात को ऑलरेडी कर चुके होंगे, तो मैंने मफ़िन्स मंगा लिए हैं। तो मैं ट्रे पे उसको ऐसे डेकोरेट करके लेके जाऊँगी। एंड बुके मुझे देना था, तो बुके देखो रियल फ्लावर्स ना अभी मुझे यहाँ से ले जाने में भी डिफ़िकल्टी होती है। दैट्स द मेन थिंग कि मैं आदि से बचा के कैसे ले जाती, ठीक है। तो मैंने क्रॉशेड फ्लावर्स मंगाए हैं, ऑर्डर किए हुए थे मैंने, वो आ गया है, मैं उसे भी चेक कर लूँगी। मेन फोकस इज़ ऑन फूड, ठीक है ना। मुझे वहाँ खाने के लिए जाना है। मैंने बोल दिया कि 2 दिन की तो ट्रिप है, मैंने बोला खाएंगे खूब मस्त वहाँ पे पूरा दिन, तो दैट्स द प्लान। हम दोनों ही फूडी हैं। मैंने ना एक और चीज़ सोची, मैं ना बहुत एफर्ट्स डालती हूँ जिनसे मैं प्यार करती हूँ, तो मैंने ना मफ़िन्स तो मंगा लिए हैं, ठीक है, बट मैंने क्या सोचा ना, मैं थोड़ा सा ना जैम पैक करके लेके जाऊँगी, ठीक है, फ्रूट जैम, और मैं इस मफ़िन के ऊपर ना ऐसे उस जैम से हार्ट शेप बना दूँगी। सो देखो छोटी सी चीज़ है, नहीं भी करूँगी तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट कर दूँगी तो मुझे लगता है कि अच्छा ही लगेगा वो।
तो दैट्स व्हाट आई हैव प्लान। इसको भी अनबॉक्स ही करनी चाहिए आप सबके सामने ना, सो आई विल शो यू। ये साइट है एक फ्लोरियल करके, ये इनकी खुद की साइट है, इंस्टा पेज भी है, ठीक है, आप वहाँ से भी डायरेक्ट मंगा सकते हो। लुक एट दिस, ठीक है, इसके पीछे भी एक थॉट है, ही इज़ द रोज़ ऑफ माई लाइफ, ठीक है, बिकॉज मेरी लाइफ में प्यार लिटरली वो ही लेके आया है। आई वॉज सो होपलेस, होपलेस नहीं, मतलब मुझे कोई मन नहीं था शादी वादी करने का। एक पॉइंट पे आई वॉज लाइक कि मुझे नहीं करनी है, ठीक है। ये पॉइंट सबकी लाइफ में आता होगा, सबके अपने अलग रीजंस हैं, मेरे अपने अलग रीजंस थे। आई हैड अ वेरी लाइक सीरियस कॉन्वर्सेशन विद माई मॉम। मेरी मम्मा उस टाइम पे बड़ा टेंशन में रहती थी कि शिट यार ये शादी नहीं करेगी, लिटरली, ठीक है। तो ही लिटरली इज़ द लव ऑफ माई लाइफ एंड आई एम हिज सनफ्लावर बिकॉज मुझे लगता है जितनी मैंने तक की हूँ और ब्लूमिंग टाइप की, वी आर वेरी डिफरेंट टू ईच अदर, ठीक है ना। तो हम बहुत अपोजिट हैं, तो मैंने इस थॉट से ये वाला चूज़ किया है। टिपिकल हस्बैंड बिहेवियर, सुबह नहाए और बेड के ऊपर गीला टॉवल रखकर चले गए बट ठीक है यार, लेट हो रहे होते हैं, सुबह का ऑफिस होता है, ठंडी में जाना भूल जाते होंगे, लेट हो रहे होते होंगे, ठीक है, इस चीज़ में एक्सेप्शन मिल सकता है। सैंडविच इज़ रेडी, कॉफ़ी फ्रॉथ हो गई है, दोपहर में ब्रेकफास्ट हो रहा है, कॉफ़ी एंड सैंडविच आर रेडी। अब चलते हैं यार, काम करते हैं ऑफिस का। मेरी कलीग है भावना, शी इज़ अ फ्रेंड ऑल्सो, शी इज़ लाइक अ यंगर सिस्टर टू मी। उसकी शादी है तो उसका बैकअपिंग मुझे करना है, तो मेरा काम बेसिकली डबल हो गया है, बट दैट्स फाइन। अच्छे लोगों के लिए करने में कभी प्रॉब्लम नहीं होती है कुछ भी तो ठीक है। बट हाँ, अभी ना ब्लड आ रहा है नोज से, थोड़ी एक दो चीज़ें और हेल्थ वाइज चल रही हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कभी कभी ओवरवेल्म्ड हो जाती हूँ मैं, कि मन करता है कि सब छोड़ दो एंड आई नीड अ लॉन्ग ब्रेक, नॉट अ शॉर्ट ब्रेक, आई रियली नीड अ लॉन्ग ब्रेक, जहाँ मुझे ना घर का काम करना पड़े ना मुझे ऑफिस का काम करना पड़े। आई जस्ट वांट टू रिलैक्स, आई जस्ट वांट टू स्लीप, आई जस्ट वांट टू एन्जॉय एंड हैव फन। बट ठीक है, देखते हैं कब आता है वो टाइम मुझे खौफ आ रहा है इस लगेज को खोलने में, क्योंकि मुझे इसे खोल के देखना है कि मेरे पास क्या क्या है जो मैं कल या परसों के लिए और डिसाइड कर सकती हूँ। क्योंकि जो मेरे पास कबर्ड में है सामान, वो मतलब कपड़े, वो मेरे पास है बहुत कुछ ऑप्शंस, बट द पॉइंट इज़ ठंड स्टार्ट हो चुकी है, तो मेरे पास जो बाहर कबर्ड में कपड़े हैं वो ठंड के तो नहीं हैं, और इसमें ठंड के कपड़े हैं लगेज में। दिस इज़ द फ्लावर, आर्टिफिशियल फ्लावर है ये मुझे मेरे फर्स्ट बर्थडे, मतलब मेरी शादी के बाद जो फर्स्ट बर्थडे था लास्ट ईयर, मतलब कि वो मैं लखनऊ में थी और वी सेलिब्रेटेड, एवरीवन सरप्राइज्ड। मेरा जो नेफ्यू है वहाँ पे, मेरे जिठानी का बेटा वीर, ही गिफ्टेड मी दिस। तो मुझे हर चीज़ संभाल के रखनी जो बहुत स्पेशल हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो मैंने संभाल के रखा हुआ था। सो वी हैव रीच्ड जयपुर। हम काफ़ी लेट निकले थे, बट ठीक है, 2 बजे का तो चेक इन ही होता है, तो इतना भी लेट नहीं हुए हैं। थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे, देन आई विल शो यू
हमारा रूम एंड द प्रॉपर्टी वी हैव बुक्ड. इट्स वेरी प्रिटी. This is our baby. चेक इन करें हम. आई होप मैं आईडी लाई हूँ. वैसे तो मैंने शायद रख ली थी. रख क्या ली थी मैं? अपने वॉलेट में ही रखती हूँ सब कुछ. बट अब ज़माने हो जाते हैं ना आईडी को देखे हुए. तो यस आई हैव इट. दिस इज सच अ प्रिटी प्रॉपर्टी. बहुत सुंदर है. बिल्कुल पता है कैसी वाइब दे रही है. मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो ये जवानी है दीवानी में जब अदिति की शादी हो रही होती है तो वो जिस तरह की प्रॉपर्टी में वहाँ वो स्टे करते हैं, वो जो एक वाइब दिखाई है ना, बिल्कुल वैसी ही वाइब आ रही है यहाँ पे. कुछ रूम्स में अभी क्लीनिंग चल रही है तो वही सामान पड़ा हुआ है. हमारे रूम की भी चल रही है. इट्स नॉट रेडी येट बट या इट्स वेरी प्रिटी. तो हमारा रूम रेडी हो गया है. मैंने बस अपना बैग निकाला है, आधी ऊपर ही है. हाँ. भैया आ रहे हैं सामान लेने के लिए.
आई एम नॉट श्योर कि मैं इसके साथ ये चेन और अपनी ये कान की बदलूं और मैं ये स्वरोस्की का पहनूं। ये तो लगती ही नहीं है इसमें। क्यों? टाइप सी लगती है ना इसमें तो। लाई हूँ मैं, दोनों लाई हूँ, मुझे लगा ये वाली लगती है। वी आर गोइंग टू नाहरगढ़ फोर्ट। एक्चुअली वहाँ पे कैफ़े है, सो वहाँ हम जा रहे हैं। वी आर बैक हमारी प्रॉपर्टी पे वापस। भाई ये हवेली मैं डर गई थी। फिर एक अंकल है जो यहाँ के स्टाफ हैं कोई, तो वो शायद भाई बहुत स्पूकी सी तो लग रही है थोड़ी, मतलब सुंदर है बट ऑफकोर्स रात हो गई ना, सिर्फ एक दो लोग ही दिख रहे हैं, तो कहीं कहीं जगह पे बड़ा सुनसान लग रही है ये हवेली ना रात को। एक्चुअली मैंने केक अरेंजमेंट के लिए बोला था, वही पूछने के लिए मैं जा रही हूँ वापस से आदि को झूठ बोल के। आदि को मैंने बोला कि मैं घर पे बात कर रही हूँ और चुपचाप नीचे आ गई हूँ कि एवरीथिंग इज़ डन। आई मीन सेटअप होना भी बाकी है, बट दे हैव गिव मी द कन्फर्मेशन, दे हैव द केक विद देम, रोजेज़ मैं लेके आई हूँ क्योंकि पेटल्स तो नहीं मिले मुझे, तो रोजेज़ मैं लेके आई हूँ, कैंडल मैं लेके आई हूँ। कितना जुगाड़ करना पड़ता है खुद से यार जब ये लोग अब प्रोवाइड नहीं कराते हैं, बट देयर वाज वेरी स्वीट कि इन्होंने मुझे अलाउ भी किया कि आप अपने पास से ले आना वट एवर यू वॉन्ट एंड वी कैन हेल्प यू इन सेटिंग इट अप। तो मैं कैंडल्स लेके आई हूँ, फ्लावर्स लेके आई हूँ एंड द प्लान इज़ बिकॉज अभी 12 नहीं बजे हैं पूरे और आदि अंदर होंगे, मैं भी, तो मैंने क्या बोला मैं जा नहीं सकती हूँ बाहर तो खुद करने के लिए। वेट या सो लाइटनिंग इज़ वेरी बैड है बट लेट मी टेल यू व्हाट द प्लान इज़। सो यहाँ पे आप देख रहे हो ये अभी शाम को लाइट्स वगैरह सब जगह ऑफ कोर्स जल रही थी, इट वाज लुकिंग वेरी प्रिटी।
तो मैंने यहीं पे ना बिल्कुल एक ऐसा पूरा शेड टाइप का, ऐसा बहुत सुंदर सा पैलेस टाइप का बना हुआ है, वट एवर इट इज़ कॉल्ड। सेंटर में टेबल चेयर है और व्हाट आई हैव प्लान्ड, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज़ यहाँ की लाइट चलवा दो थोड़ी देर के लिए, और मैं अंदर रहूँगी अपने रूम में ताकि आदि बाहर ना आए। तो इतने में उनका स्टाफ थोड़ा सा जो सेटअप मैंने प्लान किया है उनको बताया है, वो वहाँ पे वो कर देंगे। एंड 12 बजे दे विल गिव मी अ कॉल व्हेन एवरीथिंग इज़ रेडी, और फिर हम बाहर जाएंगे, केक कटिंग करेंगे। छोटू सा सरप्राइज़ है आदि के लिए। इट विल बी स्मॉल क्यूट बट स्पेशल मोमेंट फॉर अस, दैट्स व्हाट आई हैव प्लान। चलो अब चलते हैं, नहीं तो आदि को आउट हो जाएगा। ओके गाइस, भाई बहुत ज़्यादा मुझे डर लग रहा है, इतना अंधेरा है यहाँ पे, मैं कुछ दिख नहीं रहा होगा। एक्चुअली मैं जो कुछ सामान लेके आई थी मुझे वो इनको देना था। ठीक है, बेसिकली मैंने इन लोगों को बोला था कि मैं वो सामान टेबल पे रख के जो है चली जाऊंगी। भाई बहुत अंधेरा है यहाँ पे, डर लग रहा है बहुत। अभी थोड़ा सा टाइम है 12 बजने में, अब मुझे लग रहा है और अंधेरा हो गया है। अच्छा, एक रूम की लाइट पहले जल रही थी, अब वो बंद हो गई है। सॉरी, मैं आप लोगों को दिख नहीं रही होंगी बट सुनाई दे रहा होगा कि मैंने अपना सामान वहाँ सारा रख दिया है। कहाँ रखा है सारा सामान? वहाँ, इधर, ये दिख रहा है आपको? अंधेरा हो रहा था, मेरी तो हालत ख़राब हो रही थी उतनी तक में भी जाने में भी, क्योंकि बहुत बिल्कुल प्रॉपर हवेली है और फिर कोई भी नहीं है, इतना अंधेरा है। अब मैं सामान वहाँ पे सारा रख दिया जो मुझे रखना था अपनी तरफ से। वो आएंगे, सेटअप कर देंगे एंड देन विल सब गिव अ सरप्राइज टू आदि। 12 बज चुके हैं गाइस, हमने तो विश कर दिया एक दूसरे को, लेकिन मुझे अभी तक कॉल नहीं आया है। मैंने रिसेप्शन पे अपना पर्सनल नंबर दिया था कि मुझे कॉल कर देना व्हेन एवरीथिंग इज रेडी। तो मैं बाथरूम में आई हूँ, लेट मी शो। मैंने बाथरूम की विंडो खोली है जो लॉक्ड थी, और मैं विंडो से देखने की कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली वो बिल्कुल बाहर टेरेस एरिया भी खुलती तो है, लेकिन जहाँ सेटअप होना है वो बिल्कुल थोड़ा सा छुप रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लोग कुछ कर भी रहे हैं बाहर या नहीं कर रहे हैं। यार अंधेरा ही लग रहा है, पता नहीं कुछ भूल तो नहीं गए ये साले पागल। यार पता नहीं भूल तो नहीं गए। मुझे लग रहा है कि एक ही दिन में मुझे इस हवेली का जो खौफ है वो निकल जाएगा। मैं आधी रात में पता नहीं कितने चक्कर मार चुकी हूँ, और अब तो भाई स्टाफ भी नहीं दिख रहा है। फक यार, डर सा लग रहा है थोड़ा। एक्चुअली क्या हुआ ना कि यादें सेट इट अप वेरी ब्यूटीफुली, देख लिया होगा आपने, और बहुत अच्छे से हमने सेलिब्रेट कर लिया। अभी ना केक एक्चुअली इतना सारा है, हम खाएंगे नहीं वैसे भी। मैंने एकदम छोटा सा पीस निकाल लिया है, मैं इनको नीचे देने के लिए जा रही हूँ क्योंकि रिसेप्शन पे कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। ओके, सो मैं केक दे के आ चुकी हूँ, मेरी फट रही है। भाई मैं दिखाऊँ आपको कितना डरावना लग रहा है। भाई डर लग रहा है मुझे। और ये वाला एरिया तो बहुत ही ज़्यादा डरावना है। मैं इधर उधर नहीं देखना चाहती हूँ, मैं बस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है सच में कोई है मेरे साथ, आप लोग मेरे साथ हो।
चाहते तो आदि भी जा सकते थे नीचे, या मैं बोल देती उनको, पर मैंने खुद ही बोला कि मैं दे के आती हूँ, क्योंकि यार ठीक है ना, इस तरह के काम हमेशा लड़के ही क्यों करें। मुझे लगता है उनको भी पैम्पर करना चाहिए हमें। वो भाई पौड़न दे रहे हैं। ओ भाई, मैंने एकदम छोटू सा पीस निकाला अपने लिए, वो ले जाती हूँ अंदर खाऊंगी। शिट यार, अब यहाँ से लेके रूम तक का रास्ता भी अंधेरे वाला है। ओ यार, और ऐसे टाइम पे ऐसा क्यों लगता है कि कोई पीछे चल रहा है। जान गेट खोलो। जान, आप अपनी बीवी को अकेला छोड़ाते हो, कितना डरावनी हवेली है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ आवर एनिवर्सरी डे एंड कल तो बहुत मज़ा आ गया भाई। दिस इज़ द प्लेस वेयर वी कट द केक। मैं आपको बाहर से भी खाती हूँ। तो दिस इज़ अ स्टोरी टाइम। कल रात को जब केक कट किया आपने देखा ना, उसके बाद मैं थोड़ा डर भी गई थी अंधेरे में, मुझे अपडाउन करना पड़ा था इस हवेली में। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं रूम में भागती हुई आई लास्ट, और एंटर होने मतलब एकदम डर के मारे मैं एंटर हो गई। मैंने गेट लॉक नहीं किया और एंटर होते ही मैं आदि को बताने लग गई कि मैं डर रही थी यार, नीचे से आने में इतना अंधेरा हो रहा है, दिस एंड दैट। जस्ट विद इन आई थिंक 20 सेकेंड्स एकदम से गेट पे से आवाज़ आई बहुत। अब मुझे नहीं याद वो आवाज़ क्या थी, ठीक है। सो बेसिकली बाहर भैया थे स्टाफ के, और उन्होंने बोला या मैम बोला या पता नहीं उन्होंने क्या वर्ड बोला, बट एकदम से आए और उनकी आवाज़ काफ़ी से भारी सी थी और अंधेरा तो हो ही रहा था। मैं इतनी तेज़ डरी हूँ, मतलब वीडियो नहीं बन रही थी उस टाइम, बट मैं यूजुअली ना ऐसे डरती नहीं कि पीछे से किसी ने कुछ बोल दिया एंड ऑल दैट, पर कल तो भाई बहुत ही मतलब आधी हंस के पागल हो गए, क्योंकि मैं ऐसे डरी हूँ कल। मैं लिटरली उछल गया और फिर चिल्लाई हूँ एंड देन मैं नीचे बैठी हुई ऐसे तेज की। इट वॉज सो फनी। और फिर वो मैं जब बाहर गई ना तो भैया थे, और भैया की भाई हाइट भी इतनी लंबी चौड़ी हट्टे कट्टे से है वो भैया। मतलब मेरा रिएक्शन सच में ऐसा था ना कि भाई मेरी हालत ऐसे हो गई थी, और आधी हंस के पागल। फिर मैं बाहर गई, जैसी विद इन लाइक 3-4 सेकेंड्स ऑफकोर्स आई रियलाइज कि कोई है बाहर स्टाफ से ही। तो मैं फिर बाहर गई, भैया इतनी ज़ोर की हंसे, एंड देन मैंने उनको पूछा, मतलब उन्होंने फिर मुझे बोला कि आप डर क्यों गए। मैंने फिर उन्हें बताया, वो भी इतनी ज़ोर की हंस रहे थे कि मैं डर गई हूँ। सेकेंड राउंड हमने फिर से बुलाया उन्हें पानी की बॉटल्स के लिए। फिर जब वो आए ना तो उन्होंने मुझे इतने स्वीटली बोला, मैंने जैसे गेट खोला कि कह रहे अब मत डरिएगा। मैंने कहा नहीं अब नहीं डर रही हूँ मैं। चलो यार, अब भी सुबह का टाइम है, ऑफ कोर्स मुफ्त का ब्रेकफास्ट मुझे मिस नहीं करने का है। मुफ्त का तो वैसे नहीं होता है, इंक्लूडेड है, तो यार वो उसमें स्टे के पैसों में ही जोड़ देते हो, इतने तो कोई भी मेहरबान नहीं है आजकल। बट या व्हाटएवर, मुफ्त का है या नहीं है, जो भी है इंक्लूडेड है ब्रेकफास्ट, एंड आई एम डेफिनेटली नॉट गोना मिस इट। वी डेफिनेटली नॉट गोना मिस इट। हम रात को पहले ही सोच के सोए थे कि टाइप से उठ जाएंगे, ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना है। तो अभी बस मैं फ्रेशन अप ही हुई हूँ, और मैंने फेस वॉश कर लिया है क्योंकि पूरा काजल फैल गया था। आवाज़ तो भाई लग रहा है चली गई, थोड़ी देर में ठीक हो जानी चाहिए। पानी पी के विल गो डाउन स्टेयर्स एंड विल हैव आवर ब्रेकफास्ट। और मैं बाहर बैठ के करने वाली हूँ। मैंने सोचा है ऑफकोर्स देयर इज़ अ प्रॉपर एरिया, डाइनिंग एरिया, लेकिन बाहर जैसे मैंने दिखाया ना वीडियोस में, वो बाहर सिटिंग भी है बैठने की ना, तो हम वहाँ बैठ के करेंगे ब्रेकफास्ट।
कि अभी तक जो शूट हुआ थोड़ा सा कुछ इससे पहले वाला वेयर आई डिड माई काजल, उसका एंगल ही गलत था, मेरा इतना फेस आ रहा है। That's how my makeup is looking. मैं जल्दी से अपना आउटफिट पहन लेती हूँ and then I will show you the complete look. This is my look. ये भी मुझे मेरे पापा लेके आए थे, आई थिंक साउथ अफ्रीका समवेयर। इसका एंगल नहीं ठीक बैठ रहा है। So we are done with our stay. मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, बट जाना पड़ेगा। आदि के स्पेक्स में आई हूँ, पता नहीं कहाँ रख दिया, बट दिस इज सच अ प्रीटी प्लेस। ओके सो वी आर अबाउट टू लीव। आदि ने गाड़ी स्टार्ट कर ली है एंड उसी टाइम मुझे याद आया कि मुझे सुसु कर लेना चाहिए एक और बार। सो या दिस इज़ द पूल एरिया, सो प्रिटी। गर्मियों के दिन होते तो आई वुड हैव डेफिनेटली जम्प्ड इनटू इट। वेयर इज़ द वॉश? टू बी वेरी ऑनेस्ट इतनी गर्मी है नहीं, वो इतनी ठंडी है नहीं, मैं पूल में जा सकती थी, बट ठीक है अब तो लेट हो गया। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ओ भाई साहब, फिज़िकल हेल्थ की भाई लगी पड़ी है, जैसे मेंटल हेल्थ तो है ही ख़राब, पर क्लियरली फिज़िकल हेल्थ भी बहुत ही अच्छे हालातों पे तो नहीं है भाई। रावण जी ने जब शिव जी की तपस्या की तो इसी को बजाया, अच्छा, और इस तरीके से बजाया कि उनके हाथ की देवी कर दी। इसमें इंस्ट्रूमेंट का नाम पड़ा रावण हाथ का। The one thing I'm really liking about this city is कि अभी बहुत ठंड नहीं हुई है, अच्छा मौसम हो रहा है, सनी है बट अच्छी हवा चल रही है, तो आई एम लाइकिंग इट कि मुझे बहुत सारे लेयर्स नहीं पहनने पड़े हैं। हालांकि मैं लेके भी नहीं आई हूँ, बट दीदी वाह दीदी। ड्राइवर भी अच्छा था। दोनों अच्छे थे, ड्राइवर भैया भी और गाइड हम लोग भैया इतनी भी। देर रुके हैं। Is here and I'm sitting in my most comfortable position. जिस प्रॉपर्टी में हमने स्टे किया था उसका लिंक और पूरी आइटनरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दिस इज़ द नेक्स्ट डे गाइस। हम कल रात को वापस आ गए थे जयपुर से। मुझे टाइम नहीं मिला व्लॉग एंड करने का। जयपुर वॉज अ हिट ट्रिप, छोटी सी थी बट बहुत अच्छी ट्रिप थी। यू कैन सी
दैट रूम मेस राइट नाउ, क्योंकि लखनऊ से जो सामान आया था वो अभी तक अनपैक नहीं हुआ है। अब जयपुर गए थे तो वो अनपैक नहीं हुआ है, कल ही तो आए हैं। शॉपिंग भी बहुत ज़्यादा ही कर लिया यार हमने वो सब भी रखा है सामान यहाँ पे फैला पड़ा है ड्राइंग रूम में। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।